ओके स्टूडेंट, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर। ठीक है, हम इसके कंटेंट का, हमने इसका क्लाइमेट देख लिया, हमने इसका वेजिटेशन देख लिया, हमने इसका पीपल देख लिया एंड द वे ऑफ लिविंग देख लिया, इनका लिविंग स्टैंडर्ड एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। नाउ विल टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो जो यहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोगों का जो बेसिक ऑक्यूपेशन जिनको हम बोलते हैं, जो बेसिक काम होता है वो करते हैं फार्मिंग, राइट, फिशिंग एंड दे हैव टू गैदर देयर फूड। ठीक है, एंड उनको फार्मिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं एंड उनको अपनी फूड गैदर करनी पड़ती है। एंड अभी जो मैंने आपको बताया फिशिंग होते हैं, फिशरमैन होते हैं, वहाँ पे फिशिंग होती है एंड जो सेल करते हैं वो, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम कुछ तो होना चाहिए। तो वो क्या सेल करते हैं? वो सेल करते हैं पाम फ्रूट्स एंड फिशेस। ठीक है, मछली और पाम फ्रूट जो होती हैं तो वो उसको सेल करते हैं ना। अब वो प्लांटेशन किस किस चीज़ की करते हैं? तो प्लांटेशन में वो लगाते हैं बनानास, ठीक है, बनानास एंड कसावा, सॉरी इट्स कसावा इज अ वेरी स्पेशल फूड यू कैन से, जिनको हम वेट एंड हॉट क्लाइमेट में उगाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि ये कसावा को उगा पाते हैं क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो वेट एंड हॉट है। ठीक है, तो कसावा की बात अगर हम कर रहे थे तो कसावा का जो रूट होता है वो काफ़ी फ्लैशी होता है। ठीक है, एंड इट्स लुक लाइक अ स्वीट पोटैटोज। जो हमारे यहाँ स्वीट पोटैटोज होती है, आपने देखा है जनरली जब हम फास्ट वगैरह करते हैं, जब हमारी मम्मा फास्ट करती हैं तो हमारे घर में स्वीट पोटैटोज आते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे भी स्वीट पोटैटोज पसंद है। सो मुझे नहीं पसंद है पर्सनली, बट स्वीट पोटैटोज जो है और हम अपने वेजिटेबल्स एंड ऑल में इसमें भी यूज़ करते हैं। तो जो इसका रूट है वो फ्लेसी होता है, स्वीट पोटैटोज की तरह होता है। तो जो कसावा है वो यहाँ का मेन, यू कैन से बोल सकते हो कि मेन वेजिटेबल्स, मेन जो फ्रूट है, सॉरी, अगर मैं कसावा की बात कर रही हूँ तो ये मेन यहाँ का जो प्लांटेशन करते हैं तो कसावा जो है इनका मेन प्लांट होता है, राइट। एंड इसकी रूट की मैंने बात बता दी कि ये स्पेशल रूट जो इसका है वो फ्लैशी होता है और स्वीट पोटैटो के जैसा होता है जो हम अपने इंडिया में यूज़ करते हैं। एंड यहाँ दूसरी चीज़ें जो है ग्राउंड नट, ठीक है, जो ये पीपल जो है ज़ायरियन जो है वो ग्राउंड नट यूज़ करते हैं, आई मीन प्लांटेशन करते हैं ग्राउंड नट का एंड मेज। ठीक है, ग्राउंड नट, ठीक है, ग्राउंड नट और मेज ये उसका प्लांटेशन करते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है, तो एक्सपोर्ट के लिए क्या करते हैं? एक्सपोर्ट के लिए कॉटन, यू कैन सी है फॉर एक्सपोर्ट कॉटन, कॉफी, टी, रबर एंड द ऑयल पाम दे ग्रो। ठीक है, किस किस चीज को ये उगाते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए? कॉटन, रबर, टी, कॉफी एंड ऑयल पाम। ठीक है, पाम फ्रूट को वो सेल करते हैं और इसका ऑयल निकाल के उसको एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। तो हम एक्सपोर्ट की बात कर चुके हैं। एंड अब यहाँ एक्सपोर्ट से भी इनका एक इनकम का सोर्स बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये अगर हम अपार्ट फ्रॉम द फिशिंग और इसकी बात करें, फिश से हटकर और इनके इनकम सोर्स की बात करते हैं, सेलिंग ऑफ फिश को छोड़कर इनकम सोर्स की बात करते हैं तो वो है एक्सपोर्ट। एंड अभी मैं आपको इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, जो ये एरिया है, ये जो रीजन है, ठीक है, तो ये जो होता है रिच इन मिनरल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो जितने भी मिनरल रिसोर्स आपके माइंड में आ रहे हैं, यहाँ 2/3 पीपल जो है उन मिनरल्स को एक्सपोर्ट करते हैं एंड इट्स बिग सोर्स ऑफ इनकम फॉर दीज पीपल। ठीक है, इन लोगों के लिए जो सोर्स ऑफ इनकम है उनके लिए ये मिनरल्स का एक्सपोर्ट
जो वो करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन जो करते हैं, वो एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स होता है। ठीक है, तो अगर जितने भी मिनरल्स आपके माइंड में, अभी जब मैं मिनरल्स की बात करती हूँ तो माइंड में जो जो मिनरल्स आपको स्ट्राइक करते हैं लाइक कोबाल्ट, मैग्नीशियम एंड जिंक एंड अनदर इज टीन, डायमंड, गोल्ड, कॉपर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें, ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं, राइट। तो हम बात करते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम, कॉपर, गोल्ड, टिन, सिल्वर, डायमंड एंड कोल। ठीक है, इतनी सारी चीजों को वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि इट्स अ क्यों मैंने बोला था कि इट्स अ बिग सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि यू कैन सी हम अपनी जगह ये चीजें देखते हैं, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, जिंक है, यूरेनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, टिन है, सिल्वर है एंड कोल, डायमंड। ठीक है, तो ये सारी चीजों को वहां से एक्सपोर्ट करते हैं। आई टोल्ड यू 2/3 पीपल जो है उनका इनकम का सोर्स यही है, वो यहाँ वहाँ से चीजें एक्सपोर्ट करते हैं और उससे उनको अच्छा खासा इनकम होता है। तो इसकी वजह से उनका जो वे ऑफ स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो वे ऑफ लिविंग है, वो काफी हद तक सुधर चुका है। ठीक है, बहुत इम्प्रूवमेंट आ चुकी है उनके वे ऑफ स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स में। ठीक है, तो अभी हमने इसकी बात कर ली, एग्रीकल्चर में वो फिश को सेल करते हैं एंड पाम ट्री फ्रूट को वो सेल करते हैं। इसके बाद अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो वो प्लांट बनाना एंड कसावा का जो है वो प्लांटेशन करते हैं एंड जो कसावा जो है वहाँ का इसकी जो रूट होती है वहाँ इस वेजिटेबल्स को, सॉरी ये वेजिटेबल है, इट्स अ वेजिटेबल, मैं कब से फ्रूट बोल रही थी, इट्स अ वेजिटेबल। तो इस वेजिटेबल का जो रूट होता है वो काफ़ी फ्लैशी होता है, इट्स लाइक अ स्वीट पोटैटो एंड अनदर थिंग इज ग्राउंड नट एंड मेज, वो वहाँ ग्रो कराते हैं। एंड फिर अगर हम एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं तो अभी मैंने बताया कि इट्स अ गुड रिसोर्स फॉर मिनरल्स, ठीक है, जिसको वो एक्सपोर्ट करते हैं। बट विद मिनरल्स वो कॉटन, कॉफ़ी, टी, पाम ऑयल, इन सब चीज़ों को भी एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मिनरल्स को करते करते हैं, इन सब कॉटन जो है, कॉफ़ी है, टी है, रबर यहाँ नेचुरली होता है, बट जो उसका मेन प्रोसेस है, लाइक अगर वाइट स्पार्क की बात करते हैं तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है उसको रिफाइन करना एंड बनाना, राइट। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने एग्रीकल्चर में पढ़ लिया है, तो आई डोंट थिंक एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। नाउ विल सी अबाउट इंडस्ट्रीज। ठीक है, हमने सब चीज़ देख लिया, तो इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन इज द टू अनदर थिंग जो कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसका जो इंडस्ट्रीज की बात हम जो कर रहे हैं वो क्या है।